गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रमोहन वैद एस्ट्रो सर्किल अलवर में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, राशियों के मासिक फलादेश के क्रम में आज अपन चर्चा कर रहे हैं राशियों में चौथे नंबर की राशि कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर माह कैसा फल देने वाला है। गोचर में जो ग्रहों की स्थिति होती है उसके अनुसार ये फलादेश किया जाता है। तो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है, किस किस भाव में है, कहाँ कहाँ पर है, किस तरह का जो है कि वो कर्क राशि के जातकों के लिए लाभ पहुंचाने वाले हैं और कौन कौन से ग्रह से उनको सतर्क रहने की जरूरत है, इन सब बातों के लिए आज अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं पहले भी बताता हूं कि जिनको अपनी जन्म डेट का पता है, अपनी जन्म कुंडली का पता है, तो वो इस फलादेश को अपनी जो है कि चंद्र राशि के अनुसार समझ सकते हैं, अपनी लगन राशि के अनुसार समझ सकते हैं। जिनको अपनी जन्म डेट और अपनी जन्म कुंडली का पता नहीं है, वो अपने प्रचलित नाम की राशि के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। मित्रों, आओ चर्चा करें कि कौन कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ स्थित है और क्या फलादेश दे रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य के बारे में। सूर्य देव जो है वो दूसरे भाव के स्वामी है और विराजमान है ये पांचवें भाव में। बहुत ही अच्छा योग बताया जाता है। जब धन भाव के जो है कि स्वामी पांचवें भाव में विराजमान हो तो धन संबंधी सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो धन संबंधी जो है कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है दिसंबर माह में। उसी तरह जो है कि ये विराजमान है पांचवें भाव में, बहुत अच्छा संयोग है जो है कि आपको यहाँ से संतान संबंधी, शिक्षा संबंधी या कोई जो है कि प्रेम विवाह संबंधी जो है कि आपको फायदा मिलने वाला है। इसमें जो है कि सूर्य देव आपको पूरा सहयोग करने वाले हैं। इसी तरह हम बात करें चंद्रदेव के बारे में। चंद्रदेव के बारे में कोई लंबा चौड़ा फलादेश नहीं किया जाता, क्योंकि चंद्रदेव जो है 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। इनके लिए बस यही कहा जा सकता है कि जिन 2.25 दिन ये अच्छे ग्रहों के साथ होते हैं, अच्छे भाव में विराजमान होते हैं, तो मानसिक तौर पर जो है कि जातक प्रसन्न रहता है। और ये 6, 8, 12 भाव में होते हैं, क्रूर ग्रहों के साथ में होते हैं, तो उन दिनों जो है कि मानसिक तौर पर अशांत रहता है जो भी जातक होता है। इसी तरह हम बात करें मंगल देव के बारे में। मंगल देव जो विराजमान है पांचवें भाव में अपनी ही राशि में, और ये स्वामी होते हैं कैरियर भाव के, 10वें भाव के भी। और ये जो है कि पांचवें भाव में विराजमान है, बहुत अच्छा संयोग है। अपने जो है कि भाव में बैठे हैं और जो है कि ये समझें कि पांचवें भाव के बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, कैरियर भाव के बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। इनको संतान संबंधी जो है कि शिक्षा संबंधी जो है कि इनको फायदा मिलने वाला है, और कैरियर संबंधी जो है कि इनकी समस्याओं का समाधान होने वाला है। कोई नई नौकरी चाहते हैं तो उसमें फायदा मिलने वाला है, कोई जो है कि नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसमें भी फायदा मिलने वाला है। जो है कि इनको जिनका प्रमोशन की इंतजार है तो उनको प्रमोशन मिलने वाला है। तो जो है कि मंगल देव इनके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स दे रहे हैं। इसी तरह हम बात करें बुध देव के बारे में। बुध देव जो है वो विराजमान है 6ठे भाव में, और ये स्वामी होते हैं 12वें भाव के, और ये स्वामी होते हैं 3रे भाव के। तो 3रे भाव के स्वामी हैं, और बुध जो है ये 8वें भाव में बैठ के अच्छे फल देते हैं। तो ये जो है कि पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपकी जो है कि छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे, और जो है कि जो कोई विदेश यात्रा जहाँ में जाना चाहता है, विदेशी जो है कि वीजा बनवाना चाहता है, तो उसके लिए भी ये फायदा करेंगे। तो बुध देव जो है ये अच्छा फायदा देने वाले हैं। और ये यहाँ पे बैठ के विपरीत योग, राजयोग बना रहे हैं, तो 6ठे भाव के जो है कि परिणामों में भी ये फायदा करने वाले हैं। कोई जो है कि इनका
कोई कंपटीशन की जो है तैयारी कर रहे हैं तो उसमें फ़ायदा मिलने वाला है, और ऋणों को शांत करने वाले हैं तो बुध देव की तरफ से भी अच्छा सहयोग मिलने वाला है। और ये बुध देव 28 तारीख को वक्री हो जाएंगे और वापिस जो है कि चले जाएंगे वृश्चिक राशि में 5वें भाव में। तो उसके बाद भी इनके जो है कि रिजल्ट अच्छे ही मिलने वाले हैं। इसी तरह बात करें गुरुदेव बृहस्पति के बारे में। गुरुदेव बृहस्पति जो है वो 10वें भाव में विराजमान है, कैरियर भाव में विराजमान है, और ये स्वामी होते हैं आपके 6ठे भाव के, और ये स्वामी होते हैं आपके 12वें भाव के, ये आपके भाग्य भाव के 9वें भाव के, ये 9वें भाव के स्वामी होते हैं और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, और विराजमान है कैरियर भाव में। तो बहुत अच्छा संयोग है गुरुदेव बृहस्पति की तरफ से। गुरुदेव बृहस्पति जो है 6ठे भाव के बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। कोई जो है कि आपका दुश्मन है वो परास्त होगा, कोई जो है कि आप कंपटीशन दे रहे हैं तो उसमें फायदा मिलेगा, क्योंकि भाग्य आपका पूरा साथ दे रहा है। और कैरियर संबंधी कोई समस्या है तो उसका भी समाधान होगा। और ये इनकी जो 5वीं दृष्टि है वो धन भाव पर पड़ती है, तो धन संबंधी भी समस्याओं का ये हर तरीके से समाधान करने वाले हैं। और उसके साथ ही इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो इनके जो है कि सुख भाव पर पड़ रही है, 4थे भाव पर पड़ रही है। तो भूमि भवन वाहन आदि का सुख मिलने वाला है, मित्रों के साथ संयोग बनने वाला है, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं, धन है तो ये सारी समस्याओं का समाधान होने वाला है। उसी तरह इनकी जो 7वीं दृष्टि है अपनी ही राशि 6ठे भाव पर पड़ रही है, तो 6ठे भाव के हर तरीके से सुखद परिणाम मिलने वाले हैं। इनके ऋण कोई है तो उनके समाप्ति होगी, कोई जो है कि कंपटीशन दे रहे हैं उसमें फायदा मिलेगा, क्योंकि कैरियर भाव के भी स्वामी है और अपनी दृष्टि इनकी 6ठे भाव पे पड़ रही है। तो ये बहुत ही अच्छा संयोग है गुरुदेव बृहस्पति की तरफ से। इसी तरह हम बात करें शुक्र देव के बारे में। शुक्र देव जो है अपनी ही राशि में और सुख भाव में विराजमान है, और ये स्वामी होते हैं लाभ भाव के। तो शुक्र देव का जो है कि अपनी ही राशि में सुख भाव में बैठना और जो है कि उधर से लाभ भाव के भी स्वामी होना, तो इनके हर कार्य में लाभ मिलने वाला है। शुक्र देव की तरफ से भी बहुत अच्छा संयोग है, स्वयं राशि के होके बैठे हैं, तो भूमि भवन वाहन आदि के सुख इनको जो है कि मिलने वाले हैं। इसी तरह हम बात करें शनि देव के बारे में। शनि देव जो है वो 7वें भाव के स्वामी है, और शनि देव जो है वो 8वें भाव के भी स्वामी है और 8वें भाव में विराजमान है। शनि देव जो है 8वें भाव में विराजमान होकर आयु में वृद्धि करते हैं, कोई गूढ़ विद्या का रहस्य जो है कि दिलवाते हैं। तो शनि देव की तरफ से भी अच्छे संयोग है, शनि देव इनको भी अच्छा फायदा देने वाले हैं। इसी तरह हम बात करें राहु देव के बारे में। राहु देव जो है मीन राशि में बैठकर, गुरुदेव बृहस्पति की राशि में बैठकर और भाग्य भाव में बैठकर जो है कि अचानक कहीं से भाग्य वृद्धि करवाते हैं। भाग्य में जो है कि सुख मिलता है, वृद्धि होती है, और जो है कि भाग्य में की वृद्धि होगी तो हर तरीके से जो है कि फायदा नजर आता है। इसी तरह बात करें हम केतु देव के बारे में। तो केतु देव भी जो है उसके बुध देव की राशि में बैठे हैं और 3रे भाव में बैठे हैं। 3रे भाव में केतु देव बैठकर अच्छे परिणाम देते हैं। तो यह जो है कि पराक्रम में वृद्धि करते हैं, और आपके कोई छोटी मोटी यात्रा भी करवाते हैं, और कोई बड़ी यात्रा का भी संयोग बनता है, क्योंकि बुध देव जो है 12वें भाव के भी स्वामी हैं। तो कोई लंबी यात्रा, विदेश यात्रा का भी सहयोग बनता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कर्क राशि वालों के लिए दिसंबर माह बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। मित्रों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल एस्ट्रो सर्किल अलवर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए समय समय पर अच्छी अच्छी ज्योतिष जानकारियां लेकर आते रहें। जय भोलेनाथ।